एक छोटे से गांव में जंगल के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे। लेकिन एक दिन शहर से आया एक लड़का आरव इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। एक रात आरव ने तय किया कि वो उस हवेली में जाकर सच पता लगाएगा। जैसे ही वो हवेली के अंदर गया, अंदर बहुत अंधेरा था। चाबी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें जैसे उसे देख रही थीं। ऊपर भैया, ऊपर से किसी डर ला जाए। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। मुझे डर नहीं लगता। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं सच जानने आया हूँ। ये हवेली श्रापित है और मैं भी। बहुत साल पहले इस हवेली में एक लालची जमींदार रहता था। ये सब मेरी जमीन है, कर लगाओ और चुप रहो। उसने गांव वालों पर बहुत अत्याचार, लेकिन अब वो नहीं है। एक दिन एक गरीब परिवार ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन जमींदार ने जिंदा ही संग कर दिया। मरते समय उन्होंने इस हवेली को श्राप दे दिया, वो कभी बाहर नहीं जा पाएगा। अगर तुम सच में हमें आजाद करना चाहते हो तो हवेली के तहखाने में जाकर उस श्राप को तोड़ो। यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। मुझे सारे भूतों की शक्ति चाहिए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। आत्माएं आजाद हो गईं। मुझे सारे प्रेतों की आवाज सुनाई दे रही है। लड़की मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली से आत्माओं को मुक्त करने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन आरव के अंदर कुछ बदल चुका था। आरव को हर रात एक ही सपना आता है, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, बल्कि डर रही। वापस आ रहा है। उसकी आवाज गूंजती। एक रात आरव फिर से हवेली गया। इस बार हवेली पहले जैसी नहीं थी। दीवारों पर अजीब फर्श भारे गए। फर्श तो पहले नहीं थे। और आरव एक अंधेरी गहराई में गिर पड़ा। जब आरव ने आंखें खोली, वो अब हवेली में नहीं था। वो एक डरावनी दूसरी दुनिया में था, जहां आसमान लाल था, पेड़ सूखे, चारों तरफ डरावनी परछाइयां घूम रही थी। तुमने मेरी कैद की हुई आत्माओं को आजाद किया। मैं हूं छाया सम्राट। उसने कहा कि वो हवेली के श्राप के पीछे असली ताकत था। वो आत्माओं की ऊर्जा से अपनी शक्ति बढ़ाता था। आरव ने उसकी शक्ति छीन ली थी। मैं सिर्फ एक आत्मा नहीं, और तुम आरव अब इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। लड़की ने बताया कि अगर छाया सम्राट को नहीं रोका गया तो वो असली दुनिया में भी अंधेरा फैला देगा। उसे हराने के लिए उन्हें ढूंढनी होंगी 3 शक्तियाँ। आत्मा का दर्पण जो सच्चाई को काट सकती। लेकिन ये तीनों चीजें इस खतरनाक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छुपी थीं, जहां हर जगह मौत इंतजार कर रही थी। जमीन हिल रही है। ये छाया सम्राट का रक्षक है। इस बार मैं डरने नहीं आया हूं। आरव की आंखों में एक अजीब चमक आई, जैसे उसके अंदर भी कोई शक्ति जाग गई हो गई। क्या आरव इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रह पाएगा? क्या वो तीनों शक्तियां ढूंढ पाएगा? और क्या वो छाया सम्राट को हरा पाएगा? अंधेरी दुनिया में राक्षस के सामने खड़ा आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे उसके अंदर कोई पुरानी शक्ति जाग चुकी हो। तुम हार जाओगे। राक्षस ने हमला किया, लेकिन इस बार आरव भागा नहीं। जैसे ही राख के रातों से वार किया, राक्षस पीछे जा गिरा और कुछ ही पलों में राख बन गया। ये शक्ति मतलब मैं कौन हूँ? इस दुनिया के चुने हुए रक्षक हो। खतरनाक सफर के बाद उन्होंने तीनों शक्तियां हासिल कर ली। आत्मा का दर्पण जो जला देती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने आखिरी शक्ति ली, एक विशाल तूफान उठा और उसके बीच से एक और भी भयानक रूप प्रकट हुआ, बड़ा, पहले से भी खतरनाक। मैं हूं छाया सम्राट का असली रूप। अब वो पहले से कई गुना ताकतवर था। तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, अब इसकी सजा मिलेगी। लड़की और आरव दोनों ने मिलकर हमला किया। आरव ने वायु तलवार से वार किया, लेकिन छाया सम्राट बहुत शक्तिशाली था। वो बार बार वापस उठ जाता है। आरव,
मैंने दर्पण उठाया। जैसे ही उसने दर्पण सम्राट की तरफ किया, उसमें एक कमजोर टूटी हुई आत्मा जो सिर्फ डर और दर्द से बनी थी। आरव समझ गया, ये सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों का दर्द था जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, तुम्हें आजाद करने आया हूं। लेकिन उस अंधेरे को खत्म करने, अगर हम इसे खत्म करेंगे तो मैं भी इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा काम पूरा हो गया, अब तुम्हारी दुनिया सुरक्षित है। आरव ने हिम्मत जुटाई और तीनों शक्तियों को एक साथ मिलाया। धन्यवाद आरव। और लड़की धीरे धीरे आने रहा। जब आरव ने आंखें खोली, वो फिर से उसी हवेली के बाहर था, लेकिन अब हवेली पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वहां डर नहीं, शांति थी। अब सब ठीक है। फाइनल मॉरल: सच्ची ताकत लड़ाई में नहीं, हर अंधेरे के पीछे एक कहानी होती है जिसे समझना जरूरी है।